नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगबानी। सबसे पहले मैं तो आप देश भर के तमाम जो अप्रेंटिस भाई लोग हैं, जो ग्रुप डी में नौकरी की चाहत रखने वाले लोग हैं, उन सब से थोड़ा सा माफी मांगूंगा क्योंकि बहुत अच्छा खासा वक्त हो गया जब हमने आपके लिए कोई वीडियो बनाया था, मतलब पिछली दफा जो बनाया। लेकिन ठीक है, देखिए मैंने तो आपको शुरू से कहा कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाता, कुछ जानकारी मिलती है तो वीडियो जरूर बनाता। तो आपके लिए आज जो जिस चीज को लेकर आप मैसेज भी करते हैं, लाइव जब आता हूं तो कमेंट भी करते हैं कि आपने शिव गोपाल जी से बात की कि नहीं, इसके बारे में, वैकेंसीज के बारे में जो खास कर। और हमारा भी देखिए शुरू से यही मानना रहा और हमने वीडियो के जरिए भी कहा कि ये आईटीआई, मैट्रिक और इन सब की लड़ाई के बजाय अगर हम कोशिश करें कि किसी तरह ये वैकेंसी बढ़ जाए तो वो सारी समस्याओं का समाधान वो कर देगा। तो इसको लेकर हमने पहले भी वीडियो बनाया और हमारी कोशिश ये रहती है कि सही बात है भाई, अगर वैकेंसी बढ़ जाए तो ये मैट्रिक और आईटीआई का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। टेक्निकल वाले अपना काम करेंगे, मैट्रिक वाले अपना काम करेंगे। किसी अब ये तो ऐसे हालात पैदा कर दिए जैसे कि घर में जो भाई भाई जो एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखता है। अगर मैं मैट्रिक हूँ और मेरा भाई अगर आईटीआई क्या, तो मुझे लगेगा कि भाई ये मेरा हक खा रहा है, उसे लग रहा है कि ये मेरा हक खा रहा है। तो एक तरह से ये जो हालात पैदा कर दिए गए कि जो है घर में भाई भाई दुश्मन बना बैठा, उसको देख रहा है दुश्मन की नजर से कि भाई ये तो हमारा मतलब भाई है ही नहीं। तो इस हालात को रोकने के लिए, इस हालात से बचने के लिए हमें लगा कि इसका एक सॉल्यूशन यही है कि वैकेंसी बढ़ जाए तो वो ठीक है। और जिस तरह से बीच में कोचिंग वालों की भी बात आई थी, जिस तरह से कोचिंग वाले जो है इसको प्रभावित कर रहे थे, लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते, उस पर तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जिस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने सोचा कि चूंकि इस बात को लेकर आप बड़ा मतलब ललायित रहते हैं कि कैसे शिव गोपाल मिश्रा जी का वो कुछ इंटरव्यू आ जाए, कोई जानकारी आ जाए इस पर, तो इसलिए हमने कहा कि इसको जो है वीडियो बना के जो है जल्दी आपको दे ही दिया जाए ताकि आप इसको सुन लें, तसल्ली हो जाए आपको। तो देखिए, जो पीएनएम की मीटिंग हुई थी एआईआरएफ की, उसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने साफ साफ कहा है कि ये वैकेंसी जो है ये 32,000 नहीं, कम से कम 76,000 होना चाहिए, है ना। और भी कई सारे थे जिस पर कि लेकर जो जीएम्स है रेलवे के, जो उन्होंने बताया, वो वीडियो आप अभी सुन लीजिएगा। अभी उस वीडियो में सारी बातें उन्होंने मतलब पूरा ब्यौरा दिया है, जानकारी दिया है कि आखिर पीएनएम में क्या बात हुई और क्या किस मुद्दे को उन्होंने रेज किया। तो वो सारी बातें हैं इसमें। जो खासकर जो मुझे भी एक इंटरेस्टिंग बात लगी कि इसमें जनरल मैनेजर्स और जो बड़े अधिकारी थे उनको भी इस बात का लगा कि चूंकि स्टाफ की कमी से तो रेलवे भयंकर कमी से जूझ रहा है, जिसको कि लेकर स्टाफ में जो एम्प्लॉयज हैं, जो अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया है और जिसके कारण की बहुत तरह तरह की समस्याएं आपको सुनने को देखने को मिलती है रेलवे से। तो उसके लिए बहुत जरूरी, मतलब सब ने इस बात पर मतलब इस बात की जरूरत महसूस की कि भाई हाँ, हमारी जो वैकेंसी है मतलब वो कम है और लोगों को, ज्यादा लोगों को अपॉइंट मतलब हायरिंग करनी चाहिए। जो निकला है, ये खासकर स्पेसिफिकली बात हुई 32,000 को लेकर कि ये जो 32,000 है इससे कुछ नहीं होगा। ये तो मतलब वो कहते हैं ना, उठ के मुंह में जीरा क्या फौरन क्या बोलते हैं वो, तो आप वो तो एकदम वो है। तो इसको लेकर सबने ये कहा कि नहीं, ये जो है बढ़नी ही चाहिए। जब शिव गोपाल जी ने इस बात को उठाया कि ये कम से कम 76,000 वैकेंसी होनी चाहिए, ये 32,000 तो बिल्कुल ही मतलब अनुपयुक्त है। इतना तो किसी भी हालत में मतलब नहीं। रेलवे की जो जरूरत है, जो अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं, बहुत सारे लोग रिटायर होते जा रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि काम बढ़ता जा रहा है, कई ट्रेनें ज्यादा शुरू हो गई हैं, नई ट्रेनें शुरू हो गए हैं, काम ज्यादा शुरू हो गए हैं। तो इन सब जगहों पर काम कौन करेगा? तो उनके लिए रिसोर्स चाहिए ना, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना। तो उसको लेकर जो है ये 32,000 से लेकर जो 36,000, ये 32,000 वाला जो मामला था, इसको लेकर शिव गोपाल जी का साफ साफ कहना था कि इसमें भाई कम से कम 76,000 की वैकेंसी आनी चाहिए, जिस पर कि उनका कहना था कि उनको मतलब बोर्ड की तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिला है। अब फिर होगा कि अब कब होगा, तो ये है कि ये मतलब कि ये रिकॉर्ड में आ गया है। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, पीएनएम की बैठक का बहुत महत्व है रेल में। और उस बैठक में अगर इस चीज को रिकॉर्ड पर लाया जा रहा है जिस पर कि आपको
एक मान्यता प्राप्त यूनियन का, संगठन का जो है नेता, वो आपको इस बात को हाईलाइट कर रहा है और उस पर रेलवे का जवाब आ रहा है कि इस पर जो आश्वासन दिया है, तो आप समझिए ये रिकॉर्ड पे आ रहा है। ये ऐसे ही नहीं है कि कोई बाहर में कहीं बैठे हैं, भाषण दे दिया या कहीं कुछ बोल दिया। ये रेलवे के दस्तावेजों में दर्ज हो गया, रेलवे के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि इस पर जो है काम करना होगा, इस पर वैकेंसी बढ़ानी होगी और ये 32,000 से काम नहीं चलेगा। ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंट बात है कि ये आंकड़े को वहां पे मतलब एम्फसाइज किया गया, आंकड़ों पर जोर दिया गया कि ये कम से कम 76,000 जो है वैकेंसी निकलनी चाहिए, तभी जाकर जो है ये जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल तो बहुत है। वो तो पिछले इंटरव्यू में जब हमने पहले बात की थी तो उसमें तो उन्होंने कहा ही था शॉर्टफॉल तो करीबन 1,00,000 1,50,000 का है। लेकिन अभी इसमें लेकर कम से कम जो है करें उन सब को अगर हम छोड़ भी दें, अलग भी कर दें, तो उन सब को लेकर कम से कम 76,000 की वैकेंसी निकलनी चाहिए। और बाकी रेलवे के अन्य मुद्दों पर जैसे उनके वर्किंग आवर्स हैं, है ना, लॉन्ग रनिंग आवर्स हैं, तो इन सब पर बात हुई। तो वो आप वीडियो खुद सुनिए, मैं अब क्या बताऊं, आप जब है ही वीडियो, जब आपके लिए ही तो बात किया है तो फिर क्या इंतजार करना, आप वो वीडियो खुद सुनिए और देखिए कि क्या उन्होंने आपके मसले पर कहा है। खासकर जिस मतलब इस वीडियो का मैं समझ रहा हूँ कि आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, तो ये वीडियो आपके लिए, आप सुनिए, उनको लीजिए। सर अभी हाल ही में पीएनएम की मीटिंग भी हुई थी आपकी, उस पर कुछ अप्रेंटिस वगैरह के लिए कुछ बोर्ड में मीटिंग हुई थी, उसमें रनिंग स्टाफ के मुद्दे हम उठाए, ट्रैकमैन के मुद्दे उठाए, पॉइंट्समैन के मुद्दे उठाए, तमाम टेक्नीशियन के मुद्दे उठाए और उनको हाई ग्रेड में प्रमोशन की बात की कि भाई 4200 4600 के ग्रेड दिए जाए, सारे डिपार्टमेंट के लोगों का कैडर रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, क्योंकि अगर आज कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा तो कल पे कमीशन के बाद में उसको उनका लाभ मिल जाएगा। ये जो अप्रेंटिसेस हैं उनके बारे में हम लोगों ने सवाल को किया कि 20% जो आपने किया है तो वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी जो खाली रह जाती हैं वो भी अप्रेंटिस कोटे में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। एक ये जो 32,000 का रिक्रूटमेंट है वो भी हम लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से 76,000 का होना चाहिए था, उसको 32,000 करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक आशा है कि उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि हमारे तमाम जनरल मैनेजर्स भी चिंतित हैं कि उनके जो इंडेंट्स हैं उनकी इतनी ज़बरदस्त कटौती हो गई है, तो वो आगे अपना मेंटेनेंस का काम या ऑपरेशन के काम को करेंगे कैसे। रेल का प्रसार हो रहा है, विकास हो रहा है, मंत्री जी जो है वो कटरा और श्रीनगर की लाइन चलाने वाले थे, दैवी ऑक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी जुड़ने वाला है, नेट किलोमीटर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन 100% 17 तारीख को हो जाएगा, हो गया इसी 17 को जी, आज एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है। तो सवाल है कि हमारे काम तो एकदम ज़बरदस्त बढ़ रहा है, लेकिन जो कर्मचारियों की संख्या है वो नहीं बढ़ रही। तो इस सवाल को हम लोगों ने बहुत, तो उन्होंने क्या कहा सर, ये जो उन्होंने कहा है कि वैकेंसी के लिए हम इसको रिव्यू करेंगे। वैसे तो हमने फैसला किया है कि जितनी भी वैकेंसी आई होंगी उनको हम हर साल भरने का काम करेंगे। हमने उनसे कहा हर साल भरिए, आपका स्वागत है, लेकिन जो वैकेंसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है पहले उनको भर दीजिए। अच्छा, क्योंकि उनको छोड़ करके हर साल की वैकेंसी भरना जो है वो ठीक बात नहीं। तो साथियों आपने सुन लिया, मुझे लगता है कि ऐसा तो है नहीं कि अब अभी सुना और अभी कल जो है 76,000 निकल जाएगा। बट जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये पीएनएम की बैठक बड़ी बैठक होती है, इस बैठक में आपकी बात उठी, यानी कि और वो भी एक मान्यता प्राप्त संगठन का नेता अगर इस बात को उठा रहा है और उस पर रेलवे बोर्ड जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रेलवे के रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई हवाई बात नहीं रही, तो इसका मतलब है कि इस पर कुछ ना कुछ होगा जरूर। और जैसा कि पहले भी उन्होंने बातचीत के इसमें कहा था कि हमें उस पर आश्वासन मिला है, तो ये देखिए उस कड़ी में ही मुझे लगता है ये अगला हिस्सा होगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर हो। मतलब 76,000 अब उन्होंने मांग तो की है, हम तो कहते हैं कुछ भी बढ़े, आय बढ़ के, लेकिन मतलब बढ़ना तो चाहिए भाई, कम तो है ही 1,00,000 1,50,000। और जितने जो अप्रेंटिस भाई ऐसे बैठे हैं तो उनका कम से कम कल्याण हो जाए इस बहाने, तो ये इच्छा है।
तो देखना है कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मतलब देखो साथियों, फिर वही कहता हूँ कि आप चैनल के बारे में सोचो, हम आपके बारे में सोचेंगे। आप चैनल को आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो, फैलाओ, सब्सक्राइब करवाओ। जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, जो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके बढ़ाओ आगे। बाकी हम आपके मुद्दे को उठाने में, आपकी बात को आगे बढ़ाने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।